दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ग्लोबल मार्केट का हमारे मार्केट पर क्या प्रभाव पड़ता है। ग्लोबल मार्केट में क्या क्या चीज़ें देखनी होती हैं। ग्लोबल मार्केट को देखकर कैसे हम निफ्टी को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अक्सर आपने सुना होगा, देखा होगा कि कुछ लोग जो है बता देते हैं कि मार्केट गैप अप खुलेगी या गैप डाउन खुलेगी। जो भी डेली बेसिस पर जब मार्केट खुलता है ना, तो पहले ही जान जाते हैं कि मार्केट कितना पॉइंट गैप अप या गैप डाउन खुलने वाली है। ये आप कैसे जान सकते हैं, इसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। इसके साथ ही ग्लोबल मार्केट का इंडियन टाइमिंग क्या होता है, मतलब वो जब खुलते हैं तो कितने बजे खुलते हैं हमारे टाइम के हिसाब से, इसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और कैसे स्टॉक इन्वेस्टर्स, ईटीएफ इन्वेस्टर्स या फिर ट्रेडर इसका लाभ उठा सकते हैं और अपने एनालिसिस को और एक्यूरेट कर सकते हैं। कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जान लीजिए कि ग्लोबल मार्केट में जब भी ठीक ठाक उतार चढ़ाव होता है तो हमारे इंडियन मार्केट में भी उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ग्लोबल मार्केट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इसलिए ये एक दूसरे पर अपना प्रभाव डालते हैं। तो चलिए जानते हैं कि ग्लोबल मार्केट में क्या क्या चीज़ें देखनी होती हैं। तो दोस्तों मैं आ गया हूँ अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र पे। आपको जो है या तो पीसी में आप चाहें तो चेक कर सकते हैं या फिर आप टैब में भी चाहें तो चेक कर सकते हैं, लेकिन पीसी और टैब को हर जगह आप कैरी नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैंने मोबाइल में बताना जो है सही समझा, ताकि आप इसको जब चाहे तब आप ग्लोबल मार्केट को ट्रैक कर लें, जब इच्छा करे आपका तब। तो बेसिकली आपको क्रोम ब्राउज़र ओपन करके सर्च करना है ग्लोबल इंडाइसेस, ठीक है। ग्लोबल इंडाइसेस जब आप सर्च करेंगे तो आपके सामने, ये ऑलरेडी मैंने सर्च करके रखा था तो इसलिए पूरा नाम आ गया। आप जो है सर्च करिए ग्लोबल इंडाइसेस। इस पर आप सर्च जब करेंगे तो आपके सामने कुछ वेबसाइट खुलकर आएगी। तो आपको यहाँ पर मनी कंट्रोल जो दिख रहा है ना, इस पर आपको क्लिक करना है। अदर वेबसाइट पर मत जाइएगा, मनी कंट्रोल पर जाइएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको कंप्लीट जो है ग्लोबल मार्केट आपके सामने खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए ना, ये दिखा रहा है ग्लोबल मार्केट, कंप्लीट ग्लोबल मार्केट खुलकर आ जाएगा। इसमें आपको सारे मार्केट को ट्रैक नहीं करना है, कुछ इंपॉर्टेंट है जिन्हें आपको ट्रैक करना है, जिन्हें आपको मॉनिटर करना है। और ऐसा नहीं है कि आप दिन भर इसी को आप ट्रैक करते रहिए, मॉनिटर करते रहिए, ऐसा नहीं है। आप जब मार्केट खुले तो एक बार देख लीजिए, या फिर जब आप मार्केट क्लोज हो रहा है तब आप देख लीजिए। लेकिन देखिए यूएस मार्केट की जो है टाइमिंग ना अलग होती है, तो हमारे इंडियन के हिसाब से क्या टाइमिंग है वो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो उसके हिसाब से जब ओपन हो रहा है और जब क्लोज हो रहा है तो एक जो है नज़र ज़रूर मार लीजिएगा। इससे आप पूरे मार्केट को जो है ना समझ पाएंगे कि क्या हो रहा है। तो सबसे पहले आपके सामने आ जाता है यूएस की मार्केट। थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट कर देता हूँ ताकि चीज़ें जो हैं आसानी से समझ में आए। आपके सामने सबसे पहले आ जाएगा यूएस की मार्केट, ठीक है ना। ये आपको दिख रहा है ना, यूएस की मार्केट। तो यूएस मार्केट की जो तीनों इंडेक्स है ना, ये तीनों आपको मॉनिटर करना पड़ेगा। मैं बता देता हूँ इसका क्या महत्व है और इसकी टाइमिंग क्या होती है और ये कैसे क्या है, थोड़ा सा आपको मैं जानकारी दे देता हूँ। तो ये जो आपका डॉ जोन्स दिख रहा है, ये डॉ जोन्स जो है अमेरिका की टॉप 30 कंपनियों का एक इंडेक्स है। इसकी टाइमिंग जो है गर्मी में 7 बजे ये ओपन हो जाता है शाम को, और रात को 1:30 बजे तक चलता है। और सर्दी में 8 बजे ओपन होता है और रात को 2:30 बजे तक चलता है। तो इसको आप देख लिया करिएगा कि परसेंटेज में कितना चेंज हुआ है और यहाँ पर रेट में इसका कितना चेंजेज आए हुए हैं। कोई बड़ा उतार चढ़ाव तो नहीं न हुआ है, इसको आप बस देख लीजिएगा। और चाहे तो आप अगर सीरियस ट्रेडर हैं तो आप इसको जब इच्छा करें तब देखिए। इसका चार्ट एनालिसिस भी कर सकते हैं। डॉ जोन्स आप ट्रेडिंग व्यू पे सर्च करके इसका चार्ट एनालिसिस कर सकते हैं कि ऐसा तो नहीं है चार्ट कर रहा है कि भाई मार्केट ज़्यादा नीचे गिरने वाला या फिर ऊपर जाने वाला है। उस हिसाब से आप इंडियन मार्केट में कुछ डिसीजंस ले सकते हैं। क्योंकि अगर बाहर मार्केट में कुछ बड़ा होगा, जैसा कि मैंने बताया, बाहर मार्केट में अगर कुछ बड़ा होगा तो सिंपली हमारे मार्केट में भी कुछ बड़ा हो सकता है। और ये जो यूएस की मार्केट है ना, ये मदर ऑफ मार्केट होती है, ठीक है ना। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये मदर ऑफ मार्केट है, खासकर हमारे इंडियन मार्केट की। तो इसका प्रभाव तो हमारे मार्केट पे सबसे ज़्यादा पड़ता है, तो इसको आप ज़रूर वॉच किया करिए, ठीक है। तो डॉ जोन्स का मैंने बता दिया। इसके बाद S&P 500 आ जाता है, जो कि 500 कंपनियों का एक इंडेक्स है। S&P को पूरा नाम इसका जो है स्टैंडर्ड एंड पुअर 500 इंडेक्स है। इसमें पूरे ब्रॉड मार्केट जो है कवर हो जाते हैं अमेरिका के। ब्रॉड मार्केट मतलब इसमें जो है ना सारे सेक्टर्स की कंपनियां आ जाती हैं, जैसे बैंकिंग सेक्टर हो गया, या फिर जो है आपका हेल्थ सेक्टर हो गया, ऑटो सेक्टर हो गया, फार्मा सेक्टर हो गया, इंफ्रा सेक्टर हो गया, या मतलब हाँ फाइनेंशियल मैंने बता ही दिया। तो सारे सेक्टर्स की कंपनियां इसमें आ जाती हैं। इसको भी इसलिए आपको मॉनिटर करना जरूरी रहता है। इसके अलावा S&P 500 विक्स भी आता है।
विक्स जो है वोलेटिलिटी इंडेक्स होता है, इससे पता चलता है कि मार्केट एक साल में या फिर एक महीने में या फिर एक हफ्ते में और यहाँ तक कि एक दिन में कितना मूवमेंट दे सकता है। उसके वोलेटिलिटी इंडेक्स से आप पता लगा सकते हैं। इसका थोड़ा सा कैलकुलेशन अलग होता है, किसी और वीडियो में हम इसके बारे में चर्चा कर लेंगे। लेकिन S&P 500 विक्स भी देखना जरूरी रहता है। इसका थोड़ा सा आप सर्च कर लीजिएगा कि कैसे क्या है। विक्स का जो कॉन्सेप्ट अलग होता है। बेसिकली मैं इस वीडियो में यही बता रहा हूँ कि आपको कौन कौन से मार्केट को कवर करना है, कौन कौन से मार्केट को जो है आपको मॉनिटर करना है। तो S&P 500 को आप जरूर जो है मॉनिटर करिएगा। इसके अलावा ये नैस्डैक जो है ना, ये नैस्डैक यूएस का इंडेक्स भी इसको बोलते हैं। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर निफ्टी को और नैस्डैक के चार्ट को आप बड़े टाइम फ्रेम पर देखेंगे ना, तो दोनों का चार्ट लगभग सेम दिखेगा। अगर इसमें कोई बड़ा मूवमेंट होता है तो वही मूवमेंट हमारे मार्केट में भी देखने को मिल सकता है, और चार्ट पे दिखता भी ऐसा अक्सर होता भी है। तो इसलिए इसको मॉनिटर करना जरूरी रहता है। इसमें जो है अमेरिका की टॉप 100 कंपनियां, नॉन फाइनेंशियल टॉप 100 कंपनियां होती हैं। इसकी भी टाइमिंग सेम है, और S&P 500 की जो टाइमिंग है इसकी भी सेम है। 7 बजे गर्मी में नाइट में शाम में जो है 7 बजे ओपन हो जाता है और रात को 1:30 बजे तक चलता है। और सर्दी में जैसा कि मैंने बताया 8 बजे से रात को 2:30 बजे तक चलता है। ये तीनों यूएस की मार्केट सेम टाइमिंग है, ठीक है। तो इस टाइमिंग पर इसको आप जरूर वॉच करिएगा जब ये ओपन हो रहा है या क्लोज हो रहा है। सीरियस ट्रेडर हैं तो आप इसका आराम से जब चाहे तब आप देखा करिएगा। तो इसलिए इन सारी तीनों जो है तीनों इंडेक्स को देखना, इंडाइसेस को देखना जरूरी रहता है। यूएस के इस तीनों इंडेक्स को देखना जरूरी रहता है। इसके अलावा यूरोपियन मार्केट, ठीक है, चूँकि यूएस की मार्केट तो हमारा जब मार्केट बंद रहता है तब ये जो चलता है, तो इसका प्रभाव अगले दिन पड़ता है, ठीक है, अगले दिन जान सकते हैं। लेकिन यूरोपियन मार्केट इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जब हमारा मार्केट चलता है ना तब ये ओपन होता है। कई बार आप देखते होंगे ना कि 1 बजे के आसपास जो है शार्प मूवमेंट देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो ये इन्हीं की वजह से दिखता है। ये जो यूरोपियन मार्केट है ये इन्हीं की वजह से देखने को मिलता है। ये तीन जो है ना, ये 3 इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले आपको ये देखने को मिल जाएगा FTSE। इसका पूरा नाम जो है द फाइनेंशियल टाइम स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स है। इसको, इन सारी चीज़ों को आप बगल में लिखा हुआ पा सकते हैं, आप देख सकते हैं। तो ये बेसिकली 100 कंपनियों का एक इंडेक्स है, और ये जो है लंदन का है। लंदन यानी यूके, यूनाइटेड किंगडम जो है ना, ये लंदन का इंडेक्स है टॉप 100 कंपनियों का। तो इसलिए इसको वॉच करना जरूरी रहता है, क्योंकि इसमें कुछ बड़ी कंपनियां, जैसे आपने कोको कोला का नाम सुना होगा, और इसके अलावा टेस्को का नाम सुना होगा, एयरबस का नाम सुना होगा, ऐसी कंपनियां इसमें शामिल हैं। तो इसमें आप जो है डेली बेसिस पर चेक कर लिया करिए कि परसेंटेज में जो है क्या मूवमेंट हुआ है, या फिर कितने चेंजेज हुए हैं। इतना ज़रूरी है, क्योंकि लंदन का मार्केट है भाई। अगर इसमें कुछ होता है तो सिंपल सी बात है हमारे मार्केट पर भी प्रभाव पड़ेगा। तो लंदन मार्केट जरूर चेक कर लिया करिए। इसकी टाइमिंग की अगर हम बात करें तो इसकी टाइमिंग जो है 12:30 बजे गर्मी में ओपन हो जाता है, जब मार्केट हमारा ओपन रहता है, और रात में 9 बजे तक चलता है। जब हमारा मार्केट क्लोज हो जाता है तब भी ये मार्केट चलता रहता है, ठीक है ना, लंदन का मार्केट। लेकिन जब मार्केट ओपन रहता है तभी ये ओपन हो जाता है 12:30 बजे। इसलिए उस समय जो है ना मूवमेंट ज़्यादा देखने को मिलता है। तो अगर आप ट्रेडर हैं तो ये चीज़ जान लीजिएगा कि भाई इतने टाइम पे थोड़ा सा सतर्कता रखना है। और अगर आप इन्वेस्टर हैं तो इन्वेस्ट अगर आप करने की सोच रहे हैं तो आप थोड़ा सा देख लें, ठीक है। बाकी जब आप इस पर थोड़ा सा समय बिताएंगे, वक्त बताएंगे, तो सारी चीज़ें धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। इसके बाद ये जो है CSE आ जाता है। CSE बेसिकली जो है ये फ्रांस का जो है इंडेक्स है। इसमें टॉप 40 कंपनियां फ्रांस की होती हैं, और ये बेसिकली जो है फ्रांस की पूरी मार्केट को जो है ये बता देता है। तो इसको भी आप ज़रूर एक बार मॉनिटर कर लीजिएगा। इसकी टाइमिंग की अगर हम बात करें तो इसकी टाइमिंग भी सेम ही है। 12:30 बजे गर्मी में ओपन हो जाता है और 9 बजे रात तक चलता है। और सर्द में जो है ये 8 बजे ओपन हो जाता है, और सॉरी 8 बजे नहीं, हमारा 1:30 बजे ओपन होता है और रात को 10 बजे तक चलता है। तो यूएस मार्केट में इसको भी देखना जरूरी हो जाता है, ठीक है ना। इसके अलावा ये नीचे जो है डैक्स करके आ जाता है। ये डैक्स जो है ना, ये जर्मनी का, बस आप ये जानिए जर्मनी का इंडेक्स है। इसमें टॉप 40 कंपनियां होती हैं। जैसे आपने कुछ बड़ी कंपनियों का नाम आपने सुना होगा, जैसे BMW हो गया। इसके अलावा पूमा आपने पूमा का शर्ट उट देखा होगा, एडिडास हो गया। ऐसी बड़ी कंपनियां, इसमें भी एयरबस हैं, ठीक है ना। तो ऐसी बड़ी कंपनियां ना इसमें शामिल हैं। तो आप डैक्स को कुछ लोग डैक्स बोलते हैं, कुछ लोग DAX बोलते हैं।
तो इसको भी आप ज़रूर मॉनिटर करा करिए डेली बेसिस पर। टाइमिंग और इसका जो है किस देश का है ये आप ज़रूर दिमाग में रखिएगा। सारी चीज़ें आपके सामने लिख दे रहा हूँ मैं, इसको ज़रूर जो है आप या तो नोट कर लीजिएगा, नहीं तो दिमाग में रखिएगा। तो ये यूएस मार्केट की ये तीनों कंपनियाँ तीनों इंडेक्स और यूरोपियन मार्केट का तीनों इंडेक्स ये ज़रूरी देखना है। और ये जो नीचे एशियन मार्केट आपको दिख रहा है इसमें सब नहीं देखना है आपको, इसमें कुछ ही मार्केट आपको ट्रैक करना है, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले ये जो गिफ्ट निफ्टी दिख रहा है इसको SGX निफ्टी बोलते हैं, सिंगापुर निफ्टी बोलते हैं। ये बेसिकली हमारा जो निफ्टी 50 है ना, ये इसी का डेरिवेटिव है। डेरिवेटिव मतलब उसी से वो बना हुआ है, उसी का जो है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट SGX मतलब सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होता है। तो इसमें जो भी मूवमेंट होता है, आप देखिएगा यहाँ पे इसका जो रेट चल रहा है 24,317, और हमारा क्या चल रहा है, हमारा इंडियन का भी लगभग 24,317 लगभग सिमिलर होता है। तो इसमें जो होता है ना वो हमारा निफ्टी में होता है। लेकिन हमारा क्या मार्केट है 9 बजे से 3:30 बजे तक चलता है, लेकिन ये जो गिफ्ट निफ्टी है ये सुबह 6:30 बजे ही ओपन हो जाता है और रात को 2:30 बजे तक चलता है, ठीक है ना। और ये बीच में एक बार जो है ना क्लोज होता है कुछ आधा घंटा के लिए। जैसे जब हमारा मार्केट क्लोज होता है तो 3:30 पे हमारा मार्केट क्लोज हो जाता है, तो लगभग 3:30 या 3:40 पे ये थोड़ा सा आधे घंटे के लिए ब्रेक लेता है, फिर उसके बाद 2:30 बजे रात तक चलता है। तो गिफ्ट निफ्टी इंपॉर्टेंट होता है और इसी से लोग इसी को देखकर प्रेडिक्ट करते हैं कि मार्केट अगले दिन गैप अप खुलने वाला है या फिर गैप डाउन खुलने वाला। तो यही इंपॉर्टेंट था गिफ्ट निफ्टी, SGX निफ्टी, सिंगापुर निफ्टी। इसको आप जरूर जो है मॉनिटर किया करिए और अपने वॉच लिस्ट में इसको ऐड कर लिया करिए, ताकि आपका मार्केट का एक व्यू पता चले SGX निफ्टी गिफ्ट निफ्टी 5% गिरा हुआ है और अगर आपको इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं, अगले दिन 1% 2% आपको गिरा हुआ दिखा और आपने जो है पूरा कैपिटल लगा दिया, तो इससे ये होगा कि फिर मार्केट और गिरेगा और आपको कुछ अनुभव और अंदाज़ा रहेगा नहीं। तो फिर कैश नहीं रहेगा तो फिर मार्केट को कैसे ही आप मतलब अगर इन्वेस्टिंग करें तो सिंपल सी बात है आप एवरेजिंग करते होंगे, तो कैसे ही एवरेज करेंगे। तो इसलिए गिफ्ट निफ्टी को देखना ज़रूरी हो जाता है। इसके बाद जो है ये आपके सामने आ जाएगा निकी करके बोलते हैं लोग, कुछ लोग निकाय बोलते हैं, निकाय 225 इंडेक्स। ये बेसिकली आपका जो है ये मैंने बताया ना टोक्यो जापान, ठीक है। तो ये टोक्यो जापान की इंडेक्स है, 225 कंपनियों का एक इंडेक्स है और इससे टोक्यो का पूरे मार्केट को आप जान सकते हैं। तो आप बस ये जान लीजिए कि ये जो है जापान का है और इसमें 225 कंपनियां होती हैं। और इसकी टाइमिंग की अगर हम बात करें तो इसकी टाइमिंग सुबह 5:30 बजे ओपन हो जाता है और 11:30 बजे तक जब हमारा मार्केट क्लोज ओपन हो जाता है तो उसके 2 घंटे तक चलता है ये मार्केट। तो इसका भी प्रभाव हमारे मार्केट पर पड़ता है, ठीक है ना। तो इसलिए आप जो है ये इसको भी जो है आप ट्रैक किया करिए, ठीक है ना। ये बार बार रिफ्रेश हो जा रहा है इसलिए थोड़ा सा ये प्रॉब्लम क्रिएट कर दे रहा है। लेकिन अगर आप इसको चाहें ना तो आप इसको ऐप में भी देख सकते हैं। मनी कंट्रोल का ऐप भी आता है, investing.com पे भी ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं। आप इस पर जाइएगा, investing.com पे ये इंडाइसेस करके मिल जाएंगे सारे ये मार्केट्स। बेसिकली आप इसका नाम याद है इंडेक्स का, हर जगह आप सर्च करके अपना वॉच लिस्ट में ऐड करके और इसको ज़रूर ट्रैक करिएगा, ठीक है ना। तो ये भी आपका जो है क्लियर हो ही गया। इसके अलावा आपको ये देखना ज़रूरी नहीं है, इसको आप छोड़ दीजिए, इसको आप छोड़ दीजिए, इसको आप छोड़ दीजिए, इसको भी ज़्यादा जरूरी नहीं है, इसको भी आप ज़्यादा जरूरी, इसको भी ज़्यादा जरूरी नहीं है। यहाँ पर अब ये बच जाता है हैंग सेंग। हैंग सेंग जो है ये चाइना का इंडेक्स है, नाम से ही पता चल गया, हांगकांग का है। हैंग सेंग चाइना का इंडेक्स है। इसमें जो है लगभग 82 कंपनियाँ होती हैं टॉप की। तो इसको भी आप ज़रूर मॉनिटर किया करिएगा। और इसकी टाइमिंग की अगर हम बात करें तो इसकी टाइमिंग 6:45 से 1:30 बजे तक चलता है जब हमारा मार्केट ओपन रहता है। तो इसलिए इसको भी जो है आप मॉनिटर किया करिए। तो ये सब जो है मैं एक बार बता देता हूँ क्या क्या है। तो ये आप ये पहले देख लीजिएगा, ये तीनों, फिर ये तीनों ज़रूर मॉनिटर करिएगा। और इसमें गिफ्ट निफ्टी हो गया, निकी हो गया, और इसके बाद जो है ये हैंग सेंग, ये इतना आप मॉनिटर जरूर करिएगा, वॉच लिस्ट में अपने ऐड कर लीजिएगा। इसके अलावा कुछ लोग जो है कुछ कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं या ट्रेड करते हैं तो उनके ADRs होते हैं। नीचे जब आप आइएगा ना तो यहाँ पर आपको ADR देखने को मिलेगा। अब ये ADR क्या है आप सोच रहे होंगे। तो जस्ट अ मिनट, ये रिफ्रेश हो रहा है, हो जाए भाई पहले ये। हाँ, मैं इसको यहाँ से कट कर लेता हूँ। हाँ, ये थोड़ा सा रिफ्रेश होने में थोड़ा समय ले रहा है। तो हाँ, हो गया ये रिफ्रेश, हाँ सॉरी, हो गया। तो ये इंडियन ADR होता है। इंडियन ADR का मतलब होता है अमेरिकन, ADR का फुल फॉर्म जानिए,
अमेरिकन डिपॉजिटरीज रिसिप्ट, मतलब हमारी कंपनियां जो है किसी दूसरे देश में, मतलब अमेरिका में वो लिस्टेड होती हैं, तो उसमें जो भी मूवमेंट होता है ना, हमारे एक्सचेंज पर भी वो लिस्ट होती हैं, तो उसका प्रभाव पड़ता है। तो अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं या फिर ट्रेड करते हैं, ट्रेड वालों के लिए तो ज़्यादा सावधानी है, इन्वेस्टर्स भी सावधान रखिए, क्योंकि जब हमारा मार्केट कम क्लोज रहेगा तो अमेरिका का मार्केट चलता है। मैंने आपको बताया ना, ये सारे अमेरिका में जो है ना ये लिस्टेड है। 7 बजे से 1:30 बजे रात तक ये चलते रहते हैं, तो अगले दिन हमारे मार्केट पर प्रभाव पड़ता है। तो अगर आप एक्सिस बैंक में इन्वेस्ट या ट्रेड करते हैं तो आप ज़रूर इसको मॉनिटर करिए। इसके अलावा ये सारी कंपनियां आपको मिल जाएंगी, HDFC हो गया, ICICI हो गया, इन्फोसिस हो गया, निगमा हो गया, टाटा मोटर्स हो गया, ठीक है ना। इसके अलावा विप्रो हो गया, ठीक है। ये जो टॉप की कंपनियां हैं ना, ये सब जो है इनके ADR आपको मिल जाएंगे। तो ये नाइट में भी चलते रहते हैं, टाइमिंग मैंने बता ही दिया 7 से 1:30। तो अगर आप ये सब में ट्रेड या इन्वेस्ट करते हैं तो इस ADR को ज़रूर देखा करिए। तो बेसिकली मैंने पूरा जो है ग्लोबल मार्केट को बताने की कोशिश किया है कि आप पूरे ग्लोबल मार्केट को कैसे चेक कर सकते हैं। आप इसको अगर मोबाइल के क्रोम में अगर इसको आप बराबर देखना चाहते हैं तो सिंपली आपको कुछ करना नहीं है। अगर बाय द वे यहाँ पर आपने सर्च कर लिया ना, तो यहाँ पे ये प्लस वाला जो दिख रहा है ना, ये मैं आपको बता देता हूँ, ये प्लस वाले पर आप क्लिक करेंगे ना तो ये आपका ये हमेशा वहीं पर रहेगा। तो जैसे मैं यहाँ पे प्लस कर दूंगा ना, तो यहाँ पर मेरा ये जो ये D दिख रहा है, इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये दिखेगा, ठीक है ना। यहाँ पर ये देखिए करके ना, ये ग्लोबल इंडाइसेस करके है, ये देखिए। जो मुझे बराबर वॉच करना रहता है तो मैं इसमें जो है मैं बना के रखता हूँ। जैसे देखिए कई सारी चीज़ों को मैं देखता रहता हूँ। ये फॉरेक्स फैक्ट्री हो गया, इस पर डाटा देखा जाता है। इसके अलावा ये देखिए investing.com का भी मैंने ये बना के रखा है, तो मैं इसको वॉच कर लेता हूँ। तो जो हमारे काम की चीज़ है ना, मैं ये देखिए मैंने ये नैस्डैक का जो है ना, ये चार्ट खोलकर मैंने रखा है। मनी कंट्रोल जो है चार्ट भी दिखाता है, एडवांस चार्ट दिखाता है, तो सबका मैंने ये बना रखा है। तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र खुलिएगा, ग्लोबल इंडाइसेस सर्च करिएगा, आपके सामने ये वेबसाइट खुल कर आएगा, मनी कंट्रोल पर क्लिक करिएगा और इसका जो है आप बस प्लस पे क्लिक कर दीजिएगा। पूरा आपके सामने वो कभी भी रहेगा, जब भी आपको क्रोम ओपन करके और बस सिंपल उस पर क्लिक कर देना है और आपके सामने पूरा ग्लोबल मार्केट खुलकर आ जाएगा, या फिर आप ऐप में चेक कर सकते हैं। तो आई होप ग्लोबल मार्केट में क्या क्या चीज़ें देखनी होती हैं, इनकी टाइमिंग्स क्या होती हैं और किस चीज़ से संबंधित हैं, वो कितनी कंपनियां हैं, सब कुछ बताने की कोशिश किया है। तो इसका जो है आप ज़रूर लाभ उठाइए और अपने एनालिसिस को एक्यूरेट करिए। जो लोग सीरियस ट्रेडर हैं वो ज़रूर समझते होंगे इस बात को कि नॉलेज ही सब कुछ है, इसलिए नॉलेज को आप बिल्डअप करिए और आगे बढ़िए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।